बड़ी आपने मीटिंग उन्हें क्या बोला फिर जब आपकी उनसे मुलाकात हो रही थी कि नवाज शरीफ को जाने? बिल्कुल मैंने कहा जी कि आपके लिए ये बड़ा नुकसान हो जाएगा, और ये डॉक्टर जो है ना, ये आप अगर किसी से पूछेंगे ना, वो आपकी तरफ देखते हैं कि आप क्या पसंद करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि डॉक्टर मुझे भी वो मेरे ज़माने में मैंने लगाए थे, बड़े से काबिल डॉक्टर हैं, और वो कह रहे हैं जी कि ये बहुत ही ख़तरनाक काम हो गया है और किसी वक्त कुछ हो सकता है, कुछ हादसा हो सकता है। नवाज शरीफ की सेहत के मतलब आप सेहत बता के रहे हैं बारे कि में, उसकी सूरत हाल बहुत खतरनाक है। मैंने उनको ये कहा कोई हादसा हो सकता है। हाँ जी, मैंने उनको कहा, ये डॉक्टर्स ने आपको बताया? हाँ, मैंने बिल्कुल डॉक्टर्स को मेरा डायरेक्ट। फिर आपने प्राइम मिनिस्टर को भी ये बात प्राइम मिनिस्टर को ये मैंने बात कही, तो उन्होंने कहा कि आप ठीक कहते हैं इसलिए कि मेरे भी वहाँ डॉक्टर हैं, तो उसने भी मुझे रिपोर्ट दी है। तो मैंने कहा जी देखें, हम जितने इस बात में सदाकत है कि वो जो उनके प्लेटलेट्स किल कर रही है बॉडी उनकी, तो उनका इम्यून सिस्टम में जो प्रॉब्लम है, तो ये एक इब्तदाई शक्ल हो सकती है बोन मैरो की, जिसको प्रॉपरली टेस्ट करके तो शायद उनकी फर्दर डायग्नोज करके अगर ट्रांसप्लांट की जरूरत है। प्लेटलेट्स पूरे करते हैं ना, तो फिर क्लॉट बन जाते हैं, क्लॉट बन तो जाते हैं। फिर पहले भी उनको अटैक हो चुका है हार्ट का, तो वो खर्चा बढ़ जाता है। जो है या यही है कि उनका टेस्ट की जरूरत है, बोन मैरो वगैरह के टेस्ट की जरूरत जी, खास तौर पे वो उस तरफ चीज़ें जा रही हैं, लेकिन उनकी कोई चीज़ जो फंक्शन है ना, वो नहीं हो कर रही। तो लेकिन ये जब काबीना की इजलास हुआ तो वहाँ तो 4 लोगों ने कहा जी आपकी सियासत बैठ जाएगी अगर आपने इंसानी हमदर्दी दिखाते हुए उनको जाने। मैंने एक बात कही थी इमरान खान साहब को, जितने कमेटी में हम बैठे थे ना, मैंने कहा जी बात सुने, मेरे समेत ये जितने लोग आपके पास इधर जिनसे आप मशवरा कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं जाना, सिर्फ इसकी सारी जिम्मेदारी अकेले आपके ऊपर, इमरान खान के ऊपर। इमरान खान, और ऐसा दाग लग जाएगा आप धो नहीं सकेंगे। पहले ही भुट्टो का जो चल रहा है अभी तक चल रहा है, भुट्टो अभी तक जिंदा है, उस मीटिंग के अंदर जुमला दोहराया। हाँ जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप अपने लफ्जों में बताएं कि भुट्टो अब तक जिंदा इसलिए है कि आपने उसकी वो जो माजी है उसका कस्टडी के अंदर जुडिशल कस्टडी और वो डिस्प्यूटेड जजमेंट के ऊपर आपने बंदे को फांसी चढ़ा दिया। जी हाँ, इसलिए वो नारा लगता है कि भुट्टो जी हाँ, जी हाँ। तो दूसरे बंदे के साथ ऐसा हो गया तो फिर आपसे संभाला नहीं जाएगा, हुकूमत के लिए प्रॉब्लम आ जाएगा, आपके लिए। मैंने कहा ये हम जितने बैठे हैं ना, हम पे जिम्मेदारी नहीं है, आपके ऊपर जिम्मेदारी। तो प्राइम मिनिस्टर का फिर क्या रिस्पॉन्स था? कहते हैं आप ठीक कहते हैं। तो फिर ये मीटिंग में क्या हुआ? ये कैबिनेट में जब डिस्कस हुआ तो हमारे जो कैबिनेट में तारक बशीर चीमा साहब नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने इससे ज़्यादा सख्त बातें की हैं।